तो कहाँ जाएं हम लोग, हमें ये समझ नहीं आई। नहीं समस्या तो है इन्होंने लोगों की, समस्या ना होंगी है, तड़फदे ने सारी इंडस्ट्री है, लंघना मुश्किल है। तो ये हम कह के कि हमारा ये एरिया नहीं है, इस एरिया को प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये तो देखना चाहिए ना। पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों को आज हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक चलती हुई रोड है जिसका आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हो चुका है। इस टाइम कितना पानी भरा हुआ है। अभी तो हम कह सकते हैं कि बरसात वाला मौसम भी शुरू नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम लुधियाना को कहते हैं स्मार्ट सिटी बन चुका है लुधियाना, लेकिन ये जो आज हम जिस एरिया में खड़े हैं ये लुधियाना में ही जसपाल बागड़ एरिया है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे फैक्ट्रीज है, यहाँ पे जो इनके ऑनर्स हैं वो स्पेशली लुधियाना से यहाँ तक आते हैं, ट्रेवल करते हुए रोज आते हैं कि यहाँ पे उनकी अपनी फैक्ट्रीज हैं और यहाँ पे उनकी अपनी इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के हाल देखें इस रोड के, यहाँ पे उनकी जितनी भी लेबर वर्क है वो उनका रेजिडेंशियल एरिया यहीं पे, वो यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं स्मार्ट सिटी होने के बाद इतनी बुरी हालत में रहना कितना मुश्किल है। तो बात करते हैं यहाँ के फैक्ट्री के जो ऑनर्स हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले टाइम्स पंजाब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज लाइव जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं इतना बुरा हाल है यहाँ की रोड्स का। मैम इस तरह है कि ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗੜ ਦਾ ਕੰਗਣਵਾਲ ਰੋਡ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲੋਕੇਜ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। यहाँ पे जो भी काउंसलर्स हैं यहाँ के, आपने अपनी कंप्लेंट्स भी उनके पास लेकर आप गए होंगे, तो क्या किस लेवल तक उन्होंने आपकी बातें सुनी है? उन्होंने अपने तौर पे सीवरेज साफ़ करने के लिए तो 1-2 बार भेजा है उन्होंने, लेकिन कोई सुनवाई पर ये कोई वड्डी मशीन ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ। हमने आपको पहले बताया कि टाइम्स पंजाब की टीम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कवर करने पहुंची। एक बार मैं फिर अपने कैमरामैन से चाहूंगी, प्लीज एक बार ये इस रोड को दिखाइए। ये इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं लोगों की, और आप खुद सोचिए जो लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे अपनी फैक्ट्रीज में आते हैं, इंडस्ट्रीज में आते हैं, तो यहाँ से एक कार का क्रॉस करना भी कितना मुश्किल है। तो हम आपको ज़्यादा इसके बारे में बताएंगे, यहाँ के फैक्ट्री ऑनर्स, उनसे ही बात करते हैं। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सर इतना बुरा हाल हम रोड्स का देख रहे हैं, आप डेली बेसिस के आपकी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है यहाँ पर, आप किस तरीके से, हमने तो हमारा खुद भी देखना मुश्किल हो रहा है कि यहाँ से कार निकालनी भी बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है। मैडम कार निकालना तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ पैदल निकलना बहुत मुश्किल है। अभी देखिए, अभी मेरी आपसे बात हो रही है ना, ये निर्मल सिंह एसएस हैं, इनसे पहले भी हमारी बात हुई है, अभी उन्हीं का फ़ोन आ रहा है। आज सुबह उनसे बात हो रही थी कि वो आएंगे, तो अभी वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, 2 घंटे में बोलने वाले थे मेरे साथ। तो अभी उनको मैंने फ़ोन करके पूछा कि आप कहाँ हो, बोले मैं आ जाता हूँ, अभी कहीं हैं, उनसे ही बात हो रही है मेरी फ़ोन पे अभी। और इनके नोटिस में ये बात मैंने पहले भी लाई थी, ऐसी बात नहीं, ये सारा रिकॉर्ड है मेरे पास इसका, मगर कोई यहाँ सुनता नहीं है। और दसना जरा सर एक चीज़ हमें बताइए कि ऑलमोस्ट वैसे भी हम देख रहे हैं कि इतना बुरा हाल है। मैडम ये जो है ना मैटर, ये मैं नवंबर से फॉलो अप कर रहा हूँ। पहले तो इन अथॉरिटीज़ का एक ही पॉइंट था कि जी हम लोगों की कारपेटिंग नमी हो गया रोड की,
सीवरेज के ढक्कन घूम गए, पता नहीं चलता कहाँ है। तो मैंने खुद अपने सोर्सेस के साथ सारे उनके ढक्कन निकलवा के दिए, सब कुछ करवा के दिया। अब वो कहते हैं जी हमारे पास लेबर नहीं है, कभी मशीन नहीं आती हैं तो काउंसलर ही मना कर देते हैं मेरा एरिया नहीं है, दूसरा बोलता है मेरा एरिया नहीं है। तो हमने उनको ये पूछा कि भाई ये बता दो 28 नंबर वार्ड वाले का एरिया नहीं, 29 नंबर वार्ड वाले का एरिया नहीं, 30 वाले का एरिया नहीं, यही बता दो कहीं ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो मोहाली है उसका तो नहीं एरिया कहीं ये। हम उन अथॉरिटी से जाके बात करें, मगर इन लोगों को इतनी शर्म नहीं कि इतने दिनों से हम इनका फॉलोअप कर रहे हैं। पहली वीडियो इनको मैंने 2 मार्च को भेजी थी। इस प्रॉब्लम का हल करने के लिए इन्होंने अपना एक जेई मनकरण डिप्यूट किया था, वो 21 जनवरी को साइट देख के गया था। आज आप ला लो कितने दिन हो गए। उसको मैंने पूछा कि जी जब ढक्कन निकल जाएंगे तो तब काम हो जाएगा। मगर ढक्कन नहीं निकलेंगे तो काम नहीं होगा। एक्शन को मिला, मैं एसडीओ को मिला, एससी को मिला। एससी ने तो मुझे ये बताया कि आपने तो गलती कर दी जी, यहाँ ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी थी तो कहीं और सेटल हो जाते आप। जो जहाँ पे अथॉरिटीज़ की ऐसा एटीट्यूड हो, आप कैसे सोच सकते हैं। मेरे को तो और लग रहा है इन लोगों को शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शंस हैं कि जैसे ये कोरोना की सेकंड वेव चल रही है ना, पेंडेमिक होने दो, जितने ज़्यादा लोग बीमार होंगे उतने ज़्यादा गवर्नमेंट क्लेम करेगी, पैसा ज़्यादा आएगा। मेरे को तो कुछ ऐसा दिख रहा है। जैसे मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू कि जैसे हम 1 साल से देख रहे हैं कि कोविड चल रहा है, पहले ही लोग इतना डरे हुए हैं, लोग बार बार अपने हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, घर में छुप कर लॉकडाउन होकर बैठे थे कि कोविड में बाहर नहीं निकलना। लेकिन बार बार हम हेल्थ को लेके बात करते हैं कि घर को सैनिटाइज कीजिए, अपने प्रॉपर जहाँ जिस एरिया में आप जा रहे हैं उनको सैनिटाइज कीजिए। लेकिन इन कंडीशंस को देखकर तो आपको नहीं लगता जो सेकेंड वेव आई है ये और ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत भयानक रूप ले सकती है कोविड? क्या करें मैडम, इसका तो मैंने तो इन ब्लैक एंड वाइट उनको लिखा है व्हाट्सएप पे। नीरज जैन जो जोनल कमिश्नर हैं उसकी भी नोटिस में है, एक्शन के नोटिस में है, एससी के नोटिस में है। और इवन हम मेयर साहब को मिले थे लास्ट मंडे, तो उन्होंने बोला था मैं बुधवार को आ रहा हूँ, आपका साइट विजिट करूँगा। चलो बुधवार को यहाँ ग्यासपुरा की डेथ होगी, वो नहीं आ पाए। उसके बाद उन्होंने कहा कल हमारी मीटिंग है, अगले दिन मैं चंडीगढ़ बिजी हूँ तो शनिवार देखें। आज सुबह से मैंने 10-12 कॉल कर लिए, 3:50 पे उनसे मेरी बात हुई, इतनी जरा सी कि जी मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, कोरोना पॉजिटिव आ गई है। तो मैंने उनको फिर बात ही नहीं करी कि जिस आदमी की रिपोर्ट ही कोरोना पॉजिटिव है उसके पास ही कोई नहीं जाएगा। वो जितने लोगों को मिले भी होंगे अब तो उन्होंने ही हाथ पाँव फूल गए होंगे कि क्या करें, ठीक है ना। अब जब ऐसा है, मगर मैं एक बात और कहूँगा, अगर उनको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है, वो क्वारंटाइन हो गए हैं, तो नीचे की अथॉरिटीज़ तो हैं ना, किसी को डिप्यूट तो करे ना। जोनल कमिश्नर को पूछें उसने क्या किया, एससी को पूछें उसने क्या किया जिसके नोटिस में है, एक्शन को पूछें, एक्शन बहुत अच्छा आदमी है। नीचे के लोग, इवन काउंसलर लोग जो हैं, जो कहते हैं हम काउंसलर हैं, जहाँ की लोकल गवर्नमेंट हैं, जब उनके कान पे जू नहीं रेंगती, मशीनें हम अरेंज करवा के देते हैं उनको। कभी डीसिल्टिंग मशीन आती है, कभी दूसरी अपनी जेटिंग मशीन आती है, तो नीचे का जो सीवरेज स्टाफ, सीवरमैन का स्टाफ है ना, उनको ही मना करते तू नहीं जाना। तो कहाँ जाएं हम लोग, हमें ये समझ नहीं आई। तो अल्टीमेटली हमने सोचा था कि शायद मेयर साहब कुछ कर देंगे, पर सॉरी टू से कि मुझे इस टाइम तक, दिस पॉइंट ऑफ टाइम तक मुझे नहीं लगता कि किसी को शहरवासियों की कोई किसी तरह की फिक्र है। इवन यहाँ पे अगर आप देखो ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ लोग रहती हैं लेबर क्लास, यहाँ पे अगर कोई फंक्शन होता है ना, तो उनके हाथ पाँव भूलते हैं, उनके लोग जो बाहर से बुलाते हैं ना, वो आने से लोग कतराते हैं। यहाँ एक अहम चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बताया यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया आपकी लेबर वर्क रहती है, तो अगर हम स्मार्ट सिटीज में रहते हैं, अच्छे एरियाज में रहते हैं, हम लोग डरते हैं कि कोई बीमारी ना हो, हेल्थ को लेकर अवेयर रहते हैं, लेकिन ये भी इंसान है, ये भी उसी तरीके से हमारे जैसे तरीके से अपनी लाइफ की गुजर बसर करना चाहते हैं, और हम उनको भी डर लगता है कहीं ना कहीं कि वो भी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अब मैडम आप देख लीजिए, वहाँ पे अगर हम डिप करके देखोगे ना, तो कम से कम 3 फुट पानी है, नीचे सारी रोड टूट गई है। अब देखो ये साइड पे पेवर बनाया उन्होंने, बाहर से मंगा के ना, कचरा मंगवा के उससे ये पेवर बनाया। दिखाओ जरा, अपने कैमरामैन को बोलो दिखाएं उनको। वो अंदर जाने के लिए है, ये अंदर अपनी फैक्ट्री में घुसने के लिए, उधर वो साइड में फैक्ट्री है। बताओ, वहाँ से जब हम लोगों ने कोई भारी मशीन भेजनी है तो यहाँ पे ट्रक ही फंस जाते हैं। हमारे जो कस्टमर है ना, वो यहाँ आने से कतराते हैं। हमारे तो बिजनेस का भी भट्टा बढ़ा दिया इन लोगों ने।
90 to 95% बिजनेस फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के थ्रू चलते हैं और सारा रेवेन्यू यहाँ से जाता है। तो अगर यहाँ इतनी रोड्स का बुरा हाल है तो आपको नहीं लगता बिजनेस पे कितना बुरा असर हो रहा होगा अरे इसका? मैं तो कहता हूँ जैसा कि मुझे मिस्टर SC गर्ग है ना, जो उन्होंने मुझे बोला था टेलीफोन के डिस्कशन में कि आपने गलती करी, प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लेनी चाहिए थी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि यहाँ ऐसा होने वाला है तो हम लोग नहीं फंसते थे आगे यहाँ कभी भी, हम किसी दूसरी जगह चले जाते। कि जरूरी है कोई लुधियाना में बैठना है, हरियाणा है और स्टेट हैं, बहुत कुछ है। देयर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज, यू कैन गो एनीवेयर। तो आपने अपनी कंप्लेंट्स इतने लोगों तक पहुंचाई, काउंसलर्स, मेयर्स, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जब कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है तो आप क्या मीडियम अपनाना चाहेंगे आगे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आप इतनी बुरी कंडीशन से वो सफ़र कर रहे हैं? अल्टीमेटली मैडम हम लोग एक काम करेंगे, अभी जो मंडे आ रहा है उस दिन तो जोनल कमिश्नर को पर्सनली मिलेंगे एक बार जाके, उसके बाद फिर CM ऑफिस हो गया, PM ऑफिस हो गया, कुछ भी होगा, कहीं तक जाना पड़ेगा ना तो हम लोग जाएंगे, एक्सपोज करेंगे इन लोगों को कि क्या हो रहा है। समझ नहीं आ रही, या तो अगर इनकी कोई पर्सनल हम लोगों के साथ ग्रज है ना बता दें, अगर हम लोगों से कोई गलती होगी हम उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं, जिसके पाँव कहें उसके पाँव पकड़ लेंगे। और क्या कर सकते हैं इसके ज़्यादा, हम बोल ही सकते हैं, कह ही सकते हैं, मिन्नती कर सकते हैं। जब इतना करने के बाद भी किसी के ना सुने तो फिर क्या करना चाहिए, आप लोग खुद सोच लो। ऐसे लोगों के साथ क्या हशर होना चाहिए, ऐसे लोगों का। कंप्लेंट्स हमने सुन के देखी, एक लेबर बिल्कुल ये जो लोग, जो इलेक्टेड लोग हैं ना, ऐसे लोगों पे लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए जिनका एटीट्यूड इतना माड़ा हो, इतना गंदा हो। बहुत सही बात कही आपने। कुछ लेबर क्लास भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हाँ जी भैया, आप थोड़ी सी आगे आ जाइए। भैया, जैसे आप यहाँ पे काम करते हैं, आपके हम कहते हैं ना कि एक नींव स्तंभ की, आप अगर फैक्ट्रीज लेबर वर्क नहीं होगी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में तो काम कैसे चलेगा? आप दिन रात मेहनत करते हैं और आप जैसे सर ने बताया कि आप रहते भी यहीं हैं, तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इतनी रोड की कंडीशन खराब है तो सोच सकते हैं कि हम लोग कितनी बीमारियां फैलने का खतरा रह सकते हैं। बहुत जी, बीमारी का बहुत खतरा है, परेशानी हर तरह की है। यहाँ पे लोग आना जाना इधर उधर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग कई बार गिर गए, हमारी लड़की यहाँ पे गिर गई, पैर में चोट आ गया। बाकी यहाँ तो देख लो माहौल बिल्कुल गंदा सा है, कोई सुनते नहीं है। यहाँ के लोग हमें अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि किस तरीके की मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही इसी दौरान यहाँ के काउंसलर निर्मल सिंह जी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ के लोगों से हम बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स सुन रहे हैं, बहुत, हम खुद भी यहाँ पे लाइव पिक्चर्स देख रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स में है। तो वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि काफ़ी बार आप तक कंप्लेंट्स पहुँचाएगी लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, समस्या तो है ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, साडा वार्ड ਜਿਹੜਾ दूसरा साडा लैंड तो उस साइड दी। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर, आप कह रहे हैं कि आपका वार्ड नहीं है, लेकिन उनके थ्रू आपके तक काफ़ी बार कंप्लेंट्स पहुंचाई गई, तो ये आपका भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता है कि आगे तक ये कंप्लेंट्स आप आगे फॉरवर्ड कर सकते थे, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से कार निकलने का भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हम देख रहे हैं ये पिक्चर से। नहीं, दूसरे के वार्ड में हम कैसे दखलंदाजी कर सकते हैं? जाके हम तो कह सकते हैं, जो अधिकारी है उनको कह सकते हैं, SDO ਨੂੰ कह सकते हैं, एक्शन कह सकते हैं, वो मैं कह देना, लेकिन मेरा वार्ड नहीं है। जिस तरीके से वो बोले कि इतना लंबा टाइम हो गया उन्हें ये समस्याओं को जूझते हुए, इस प्रॉब्लम्स को देखते हुए, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक उन्होंने बोला? मेयर, काउंसलर्स, काफ़ी लोगों तक उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स पहुँचाई हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी मैं आया हूँ, मौका देखा है, कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। ये समस्या बहुत बड़ी है, परेशानी है, लेकिन मैं फिर भी अफसरों को बोल के ना इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पे लेबर वर्क यहाँ रहती है, तो आप खुद भी समझ सकते हैं, हर इंसान, भगवान ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है। हम लोग अच्छे एरियाज़ में रहते हैं, उन्हें यहाँ इस तरीके की प्रॉब्लम्स में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। देखो, पता क्या है प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? ये पिछले समय रोड बनी है, जो रोड बनी है उसमें जब वो ढक्कन खुले हैं उसका जितना कचरा उसमें भरा गया, इसलिए वो समस्या आई है। उसका हल हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम, हम तो आपको लगता है इसका रिजल्ट निकलेगा जल्द से जल्द? कोशिश तो पूरी है, लगे हुए हैं, आप भी हमारी हेल्प करो इसमें, तो हम देखते हैं कि जितना जल्दी वो एरिया साफ रहे तो सबकी सेहत बढ़िया रहे, तो काम धाम भी चलेंगे। हमारे पास पार्टीज बाहर से आती हैं, उनको इतराज़ होता है कि गंदगी में फैक्ट्री लगी है, हमारे काम पे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है इसका। सर, आपके लिए भी आना जाना डेली रूटीन में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हम खुद अपनी प्रेस की गाड़ी यहाँ से निकाल रहे थे तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हमें अपनी कार दूर पार्क करनी पड़ी, तो आप लोग तो डेली यहाँ पर आते हैं।
मैडम डेली आते हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं हमारी पानी भर के, गंदा पानी भर के, वही गंदा पानी हम घर पे लेके जाते हैं। यहाँ की बीमारियाँ घर पे जा रही हैं, हमारे यहाँ पे हो रही हैं, घर पे भी जा रही हैं बीमारियाँ। तो लेबर आती है, उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, वो भी बीमारियाँ लेके जाते हैं यहाँ से। तो देखो कितनी दूर तक बीमारी फैलेगी। ये इस एक शख्स को आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि अब एटलीस्ट इतने टाइम से आप लोगों को कंप्लेंट्स पहुंचा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई एक ऐसा शख्स जो आपको लगता है जिससे आपको उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल आएगा? देखिए, हम मेयर साहब के पास भी गए थे, तो वही चारों जोनों के सीनियर हैं, तो मेयर साहब बोल रहे हैं कि मेरे को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। तो उनको तो चाहिए कि आप तो रेस्ट करो, चलो कोई बात नहीं, आप अपने अमले को जो आपके नीचे काम करते हैं उनको भेज दो। तो काम तो उन्होंने ही करना है ना, तो जिम्मेवारी तो उनकी बनती है कि उनको ऑर्डर दें, ताकि हमने रिक्वेस्ट लेटर उनको दिया भी था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैडम, हम बहुत परेशान हैं। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ ਈਸਟਮੈਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗੜ ਤੱਕ, ਉਹ ਮੇਨ ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗ ਕੇ ਸਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਏਰੀਆ ਇਹ। एटलीस्ट हम बड़ी अच्छे एरियाज में देखते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ मशीनरी से क्लीन अप हो जाता है रोड्स का, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैनुअल तरीके से भी कुछ नहीं हो रहा। बेसिकली क्या कह रहे हैं, एक्सीएन एसडीओ पीछे 5 मार्च से पहले की बात है, 5 मार्च को तो साइट देखने आए थे। उन्होंने हमें कहा कि इनको एक चिट्ठी लिखवा दो जी मेयर साहब को कि सुपर सक्शन मशीन जो है ना, तो वो मार्क कर देंगे एससी को। हमने सारी चाराजोई कर ली, तो मगर एससी का एटीट्यूड ऐसा है जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है ना जी। और ये इन सरदार जी का जो एरिया है, जो भी काउंसलर हैं 29 नंबर वार्ड के, उनको चाहिए वो मेन लाइन को क्लियर कराएं, तो ये ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी। अगर आगे बंद है तो पीछे तो पानी कहीं ना कहीं निकलना है ना। तो ये हम कह के कि हमारा ये एरिया नहीं है, इस एरिया को प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये तो देखना चाहिए ना। टेक्निकली तो देखो ना बात, हम ये नहीं कहते कि इनकी गलती है या कुछ है, मगर ये प्रोवाइड करवाएं ना। ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोगों को, लुधियाने के लोगों को। सर, आपने बात सुनी होगी शायद उनकी, आपके पास क्या जवाब है उनका, आप खुद सुन लीजिए। सर क्या कहना चाहते हैं? वो बोल रहे हैं आपका वार्ड नहीं है, आपका एरिया नहीं है, बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप इन लोगों ने बुलाया है, मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अगर बुलाया है तो जी मैं इनकी रिस्पेक्ट ना करता तो यहीं आता, इनके कहने पर यहाँ पर आया हूँ। ये जो समस्या है इसके लिए जो हमारे अफसर साहबान है उनकी नॉलेज में लाएंगे, जितनी जल्दी हो सकता करवाएंगे। तो आपने देखा यहाँ के जो इंडस्ट्री ऑनर्स हैं, यहाँ के फैक्ट्री ऑनर्स हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ कैमरे के सामने डिस्कस की। कि आप पीछे देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं रोजाना रूटीन पर। जिस तरीके से हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कवर कर रहे थे, यहाँ पे यहाँ के काउंसिलर निर्मल सिंह जी पहुंचे। जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने यह कहा कि ये वार्ड उनका नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऐसी प्रॉब्लम्स है, क्या वार्ड की हदबंदी में बंद के रह गई हैं? तो अब हम यही देखते हैं कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि हर कोई इस प्रॉब्लम से अपना पल्ला झाड़ने को तैयार बैठा है, यहाँ के लोग बहुत परेशान है, बहुत मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, और यहाँ पे लेबर वर्क रहती है। तो आप सोच सकते हैं इतनी प्रॉब्लम्स में उन्हें कितनी ज़्यादा बीमारियों से जूझना पड़ सकता है आने वाले टाइम पे। कोविड वैसे भी फैल रहा है। तो अब देखते हैं इस हमारी टाइम्स पंजाब की कवरेज का असर कितनी जल्दी यहाँ पर होगा और जल्द से जल्द इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलेगा। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।